નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ જે કનાડા રાજેશ વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગ ક્લાસમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જેમાં 12મા પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. ચાલો આપણે સમજીએ. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે વિષય હિન્દી તેમાં 12મો પાઠ રાણી, જેમના લેખક છે મહાદેવી વર્મા. જન્મ સન 1907 ईस्वीसन, निधन सन 1987 ईस्वीसन. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा यथार्थ में नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा तुम्हें ढूंढे पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपावरण करने वाली छायावादी युग के अप्रतिम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर, गंभीर, दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद में और उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भ्या नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही कि तू स्मृति के रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रह शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है. निहार, रश्मि, नीरजा, साध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं आदि आपकी बहुचरित्र एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है. सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुर्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम झलकता नजर आता है. तो ये जो रानी नाम की जो घोड़ी है उसकी ये यहाँ पे बहुत सुंदर सा भाव रजू किया है कि रानी नाम की घोड़ी और ये उसके 2 छोटे छोटे साथी निक्की और रोजी, उसकी जो यहाँ बात की गई है. तो इसमें जो चलो हम पाठ समझते. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू और या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे. रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था. तो यहाँ जो बात की है कि भाई अंग्रेजों के बारे के बात के इंदौर की
जो वहाँ है कि ऐसा होता है कि जो अपराध करता है उसको घोड़े पर बिठाकर उसको गांव से बाहर निकाला जाता था। तो यहाँ ऐसा बात की है। और इन्हें गद्दों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। तो यहाँ जो है तो घोड़ों पर जो बैठते थे तो लोग ऐसे समझते थे कि इसको दंड मिला है, पर एक प्रशंसा की बात है। इन्हें विलायत में गद्दे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। तो यह जो इंदौर का ये जो गांव है वहाँ वो तीनों बच्चों ने मिलकर उसके बाबूजी को कहा कि हमारे पास घोड़ा नहीं है तो अन्याय की बात है, हर घर में घोड़ा होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ कि यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टुकड़ू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अनुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। तो यहाँ जो बच्चे हैं उसको एक ऐसा कहा गया था कि जो सफ़ेद टट्टू है उसको गद्दा कहा जाता है, और गद्दा पर जिसको बिठा कर रहते उसको सजा दी गई है, ऐसा कहा गया है। पर इसको ये मालूम नहीं कि सफ़ेद टट्टू घोड़े भी होते हैं। तो यहाँ ऐसा मानते थे कि जो सफ़ेद टट्टू है उसको सज़ा मिलती है। तो यहाँ जो उनके सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठकर सज़ा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अंततः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उनकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइंस रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसे हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसके ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। तो वो जो घोड़ा है उसको
ताज रानी कहकर पुकारा जाता है, उसको ताज रानी कहता है, पर यहाँ वो शॉर्ट में रानी कहता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो यहाँ जो मित्र है को वो जो रानी है उसका वो जो राजमहल का ये घोड़ी थी उसको वहाँ से निकाला गया। तो ये जो रामू तो उसके घर के पास आ पहुँचे और उसने उसको संभाला और उसके प्रति जो क्रोध वो ईर्ष्या थी वो सब दूर हो गई और उसको आराम करने का वो सोच रहा। तो ये जो अब घोड़ों से भी यहाँ मित्रता हो गई है। यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का जो हम पाठ है अगले लेक्चर में करेंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।